यज्ञोपवीत का महात्म्य क्या है उस विषय पे चर्चा होगी। अत्यंत प्रमुखतम संस्कार है हमारे वैदिक का। इस विषय में चर्चा नितांत आवश्यक है। जब उस बटु का यज्ञोपवीत संस्कार होता है तब वह द्विज अर्थात दूसरा जन्म प्राप्त करता है, ऐसा द्विज उसे कहा जाता है। और वह वेदाध्ययन एवं यज्ञाग्नि धर्म कार्य करने का अधिकारी हो जाता है। वेद ज्ञान प्राप्त करने से वह वेद पाठाद भवेद विप्रो, इसलिए वेद ज्ञान प्राप्त करने से वह विप्र तथा श्रोत्रिय कहलाता है। जब उत्कट तपस्या द्वारा चित्त शुद्धि कर ब्रह्म साक्षात्कार करता है तब वह ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रुति स्वयं इसका उपदेश करती है। कैसे गुरु के पास जाना चाहिए? तो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। वो ब्रह्मनिष्ठ कैसे होता है वह भी यहां बता दिया। इन्हीं संस्कारों में, जो ये नीव रूप हमारे संस्कार है, इन्हीं संस्कारों में यज्ञोपवीत भी द्विजातियों का एक प्रमुख संस्कार है। शास्त्रकारों ने संस्कारों में यज्ञोपवीत संस्कार की महिमा बहुत विशेष रूप से कही है। उपनयन का अर्थ होता है गुरु के समीप जो है बालक को ले जाना। बालक को गायत्री मंत्र के उपदेश हेतु तथा वेदाभ्यास के लिए आचार्य के पास ले जाना, यही इस उपनयन शब्द का अर्थ होता है। यह मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का द्वार है। इसके बाद बालक का पुनर्जन्म होने से वह द्विज कहलाता है। यज्ञोपवीत 3 तागों के जोड़ में लगी ग्रंथियों से युक्त सूत की एक माला है। वैदिक अर्थ में यज्ञोपवीत शब्द जो है वो यज्ञ और उपवीत इन 2 शब्दों के योग से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञ से पवित्र किया हुआ सूत्र। यज्ञोपवीत संस्कारों को व्रतबंध, उपनयन और जनेऊ भी कहा जाता है। ये आप सबको ज्ञान ही है, बोध ही है। और शास्त्रों की ये आज्ञा है, स्पष्ट ये आज्ञा है कि सदोपवीतिना भाव्यम सदा बद्ध शिखेन च, अर्थात सदा गांठ लगी शिखा एवं यज्ञ सूत्र धारण किए हुए जो है रहना चाहिए। साकार परमात्मा को यज्ञ और निराकार परमात्मा को ब्रह्म कहा गया है। इन दोनों को प्राप्त करने का अधिकार दिलाने वाला यह एकमात्र यह सूत्र जो है यही यज्ञोपवीत है। ब्रह्म सूत्र, सविता सूत्र तथा यज्ञ सूत्र इसी के नाम है, पर्याय पद है। स्मृति प्रकाश में इसके ब्रह्मसूत्र नाम की सार्थकता के विषय में कहा गया है कि सूचनात् ब्रह्म तत्वस्य भेद तत्वस्य सूचनात् तत्सूत्रमुपवीतत्वाद् ब्रह्म सूत्रमिति स्मृतम, ऐसा कहा। अर्थात यह सूत्र द्विजाति को ब्रह्म तत्व और वेद ज्ञान की सूचना देता है, इसलिए इसे ब्रह्म सूत्र कहा गया है।